नमस्कार, एवन एस्ट्रो देख रहे हैं आप सभी और आपके साथ हूं मैं जयती मिश्रा। साथियों, 12 महीने के त्योहार हिंदू शास्त्र में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं, लेकिन इन सभी त्योहारों में एक ऐसा त्योहार भी है जो कि भाई बहन के पवित्र रिश्ते को दर्शाता है, यानी कि रक्षाबंधन का त्योहार। इस बार 22 अगस्त को रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जाने वाला है। कोरोना की वजह से हालांकि बीते 2 साल से इस त्योहार की चमक कुछ फीकी तो पड़ी है, लेकिन बहनों का उत्साह अपने भाई की कलाई पर राखी बांधने के लिए कभी कम नहीं हुआ है। तो आज हम जानेंगे कि इस बार रक्षाबंधन में कौन सा शुभ संयोग है जब आप अपने भाई की कलाई पर राखी को सजा सकती हैं। साथ ही भद्रा काल क्या है जिसे टालकर राखी बांध सकते हैं। इन सभी बातों पर बात करने के लिए आज मेरे साथ एवं स्टूडियो में मौजूद है प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य श्रीराम स्वामी जी। स्वामी जी, बहुत धन्यवाद आपका पधारने के लिए। स्वामी जी, सबसे महत्वपूर्ण एक त्योहार है, बहनों के लिए बहुत ज्यादा खुशी का त्योहार है, क्योंकि भाई से बदले में काफी जो उपहार हैं वो भी उन्हें मिलते हैं। 22 अगस्त को इस बार रक्षाबंधन का त्योहार है, लेकिन एक सबसे कॉमन प्रश्न ये है कि हर बार जब राखी बांधी जाती है तो घर के बड़े बुजुर्ग बोलते हैं कि एक बार समय देख लो, पंचांग देख लो, कहीं भद्रा का समय तो नहीं है। तो भद्रा काल क्या होता है जिसे टालकर हमेशा राखी बांधी जाती है, बताएं। भद्रा की व्यवस्था जो की गई है ब्रह्मा जी द्वारा की गई है। जी। भद्रा सूर्य की पुत्री है जी। ब्रह्मा जी को ब्रह्मा जी द्वारा इनको वरदान प्राप्त है और ये विष्टिकरण के रूप में भद्रा के रूप में विद्यमान है। तो भद्रा में कोई शुभ कार्य नहीं करते हैं। शास्त्रों में लिखा गया है कि भद्रायाम द्वेन कर्तव्य श्रावणी फाल्गुनी तथा श्रावणी नृपति हंति ग्रामम दयति फाल्गुनी। भद्रा में जो 2 कार्य हैं वो निषिद्ध हैं। पहला तो रक्षाबंधन या श्रावणी कर्म, तो ब्राह्मणों के लिए जो श्रावणी कर्म है वो बताया गया है। दूसरा होलिका दहन। होलिका दहन भद्रा में नहीं किया जाता है। यदि श्रावणी कर्म या रक्षाबंधन भद्रा में किया जाता है तो उस स्थान के जो राजा होते हैं उनकी मृत्यु होती है, उनके लिए कष्ट रहता है। और होलिका दहन यदि भद्रा के समय किया जाता है तो उस गांव में या जहां पर होलिका दहन होती है उस एरिया में, पर्टिकुलर उस नगर में अग्निकांड की संभावना पूरी रहती है। इसलिए भद्रा में ये 2 कार्य वर्जित हैं। अब की बार 22 तारीख को भद्रा नहीं है जी। इसलिए भद्रा का कोई इसमें संकट नहीं है। कभी भी आप इसमें शुभ मुहूर्त देख करके कर सकते हैं। भद्रा इसकी जो रक्षाबंधन की जो शुरुआत है, भाई बहन की जो एक प्रतीकात्मक रूप से जो है, लेकिन हमारे यहाँ जो वर्ण व्यवस्था थी पहले 4 वर्णों की जी, तो हमारे यहाँ 4 वर्णों के अलग अलग त्योहार बताए गए हैं। तो ये जो त्योहार है रक्षाबंधन का, ये ब्राह्मणों के लिए श्रेष्ठ है जी। ब्राह्मण लोग जो हैं वो श्रावणी कर्म करते हैं। श्रावणी कर्म में क्या होता है कि नदी के किनारे या तालाब के किनारे या कहीं भी जहाँ जल होता है, पानी होता है, वहां जाते हैं, स्नान करते हैं। स्नान करने के पश्चात पंचगव्य का सेवन करते हैं। गाय के जो 5 जो चीजें होती हैं उनको मिला करके पंचगव्य का सेवन करते हैं। अपना यज्ञोपवीत बदलते हैं जी, और हेमाद्री संकल्प लेकर के और श्रावणी कर्म करते हैं। तो साल भर के उनके किए गए जो भी उपार्जित जो कर्म है वो उससे दूर हो जाते हैं, पाप कर्म उनके समाप्त हो जाते हैं और उनकी एक नई ऊर्जा उनको प्राप्त होती है। तो ब्राह्मणों के लिए ये श्रेष्ठ समय है। एक बार जब देवताओं का और राक्षसों का जब युद्ध चल रहा था, रक्षाबंधन की शुरुआत कैसे हुई है उसकी हमारी जो पौराणिक जो व्याख्यान, इसके बारे में कई सारी कहानियां प्रचलित है। सबसे सटीक कौन सी कहानियां हैं? जैसे रानी कर्णवती और हुमायूं की भी जी, है। जी, जी, लेकिन हमारे यहाँ जो इतिहास लिखा गया है बहुत तोड़ मरोड़ के लिखा गया है जी। तो उस चीज को इतनी ऑथेंटिक नहीं मानता मैं, लेकिन हमारे यहाँ जो पौराणिक चीजें हैं उसमें देवासुर संग्राम जो था वो 12 साल तक चला था और उसमें जो देवता थे वो परास्त हो गए थे। राक्षसों ने उनको बंधक बना लिया था। तो देवताओं ने क्या किया, वो अपने गुरु बृहस्पति के पास गए, वहां जाकर के उनसे प्रार्थना की कि हम युद्ध में पराजित हो गए हैं, अब ना तो स्वर्ग से हम निकल सकते हैं और ना ही हमारे अंदर इतनी शक्ति बची है कि हम इनको समाप्त कर सकें, राक्षसों को। तो जब उनका वार्तालाप आपस में चल रहा था गुरुदेव बृहस्पति का और देवताओं का, तो इंद्राणी उनकी ये बात सुन रही थी। तो इंद्राणी ने ब्राह्मणों को बुलाया और विधि विधान से, मंत्रोच्चार से अपने पति के रक्षा सूत्र बांधने का उन्होंने संकल्प लिया। तो ब्राह्मणों ने आकर के और मंत्रों सहित और रक्षा सूत्र बांधा। उसके पश्चात उन्होंने फिर राक्षसों से, असुरों से लड़ाई की और उसमें उन्होंने विजय प्राप्त की। तो एक्चुअल में वास्तविक रूप से जो रक्षा सूत्र होता है वो वहां से शुरुआत हुई थी। रक्षाबंधन जो है इसका संबंध रक्षा से है जी।
हम कोई भी पूजा करते हैं, कोई भी अनुष्ठान करते हैं, तो पंडित जी हमारे यहाँ मोदी रक्षा सूत्र बांधते हैं। वो एक तरह से रक्षा सूत्र है कि जब तक आप इस अनुष्ठान को पूर्ण नहीं करेंगे, आपके इस अनुष्ठान की रक्षा ये रक्षा सूत्र करेगा जी। इसलिए वहां से इसकी शुरुआत होती स्वामी जी बहनें जो होती हैं जी बिल्कुल, वो अपने भाई की रक्षा के लिए, उनकी दीर्घायु की कामना के लिए उनके रक्षा सूत्र कलाई में बांधती हैं। इसके अलावा स्वामी जी कई घरों में ये भी देखने को मिलता है कि बेटियां नहीं हैं, कई घरों में पीढ़ी दर पीढ़ी सिर्फ लड़के ही चलते आ रहे हैं, या फिर ऐसे मैं खुद की बात अगर करूं तो मेरे दादाजी को मैं राखी बांधा करती थी जब तक वो थे, शांत होने के बाद अब उनकी तस्वीर पर चढ़ाते हैं। तो क्या ये सही है कि जब आपके घर में बेटियां नहीं हैं या आगे आपकी बुआएं नहीं हैं तो आप अपने पिता को या फिर अपने दादाजी को, बाबा को आप राखी बांध सकते हैं? क्या ये ठीक रहता है? बिल्कुल आप बांध सकते हैं। अभी जो परिवार की जो व्यवस्थाएं चल रही हैं उसमें बेटियां बहुत कम हैं जी, और कई रिश्ते तो खत्म होने के कगार पे हैं। कई होने के बाद में भी लड़ाई झगड़े की वजह से या लड़ाई प्रॉपर्टी उसकी विवाद की वजह से जा नहीं पाते हैं। आप नहीं तो आते। आप बिल्कुल निश्चित रूप से बांध सकते हैं। दूसरा, आप किसी भी योग्य विद्वान से, गुरु के पास जरूर जाएं रक्षाबंधन के दिन, या किसी योग्य ब्राह्मण के पास जाएं और उससे आप ये रक्षा सूत्र जो है ये जरूर बंधवाएं। जी, तो इस रक्षा सूत्र बांधने का मंत्र भी होता है, तो वो आप जरूर बताएं। इसका मंत्र है ये न बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबल है त्वाम त्वामनु बदनामी रक्षे माचल माचल। कई लोग वो भी बोलते हैं सर्वाबाधा विनिर्मुक्तो धनधान्वित मनुष्य मत प्रसाद भविष्य संचय। बिल्कुल, तो कोई भी मंत्र हो, लेकिन ये रक्षा सूत्र जो है आपकी रक्षा के लिए रक्षा करेगा किसी भी जी, तौर पर। इसके अलावा एक और मेरा सवाल ये रहेगा कि भगवान की राखी की बात यहाँ होती है कि जैसे कई लोग अपने घरों में लड्डू गोपाल को रखते हैं तो उनके लिए अलग राखी होती है, राम राखी एक राखी बाजार में आती है, पितरों की राखी होती है। तो किस तरीके से पितरों की राखी की व्यवस्था है कि जो लोग अब हमारे बीच नहीं रहे उनको भी त्योहार में हम साथ में सम्मिलित करें या उनको पूजन में हमारे साथ में वो रहें? सबसे पहले तो मैं आपसे एक सवाल जानना चाहूंगी कि क्या घर के मंदिर में पितरों की तस्वीर रखकर उन्हें राखी पहनाई जा सकती है, मंदिर से अलग उनके लिए एक व्यवस्था की जा सकती है? लेकिन पितरों का जो चित्र होता है या पितरों का जो स्थान होता है मंदिर से अलग होता है जी, मंदिर में नहीं रखा जा मंदिर सकता में नहीं जी। रखना चाहिए। पितरों की पूजा दक्षिण दिशा में की जाती है जी, और मंदिर को अपन दक्षिण दिशा में नहीं रखते हैं। इसलिए पितरों का जो चित्र होता है दक्षिण की दीवार पे लगाए, क्योंकि पितरों की जो दिशा होती है वो दक्षिण दिशा होती है। दूसरी चीज ये होती है कि पितृ जो आते हैं अमावस्या के दिन उनकी पूजा होती है। जी, जी। रोजाना उनकी पूजा नहीं होती है, अमावस्या के दिन पूजा होती है। लेकिन फिर भी जब अपन कोई त्योहार आता है, कोई अपन शुभ कर्म करते हैं, जैसे मकान का गृह प्रवेश करते हैं जी, या और कोई शुभ कार्य करते हैं, तो हम हमारे पितरों को आवाहित करते हैं, उनका आह्वान करते हैं, उनको बुलाते हैं और उनके निमित्त जो भी हमको करना होता है वो करते हैं। इसके अलावा इस बार के अगर रक्षाबंधन के पर्व की बात करें तो सबसे शुभ संयोग कौन सा है, ये आप दर्शकों को थोड़ा बताइए कि कौन सा ऐसा समय है, श्रेष्ठ समय है पूरे दिन भर में जब आप राखी बांध सकते देखिए, स्थिर लग्न सबसे श्रेष्ठ होता है और अभिजीत मुहूर्त वो श्रेष्ठ होता है। अभिजीत मुहूर्त 12:15 बजे के लगभग रहता है, जी, उस समय सर्वश्रेष्ठ है, उस दिन करें। क्योंकि उस दिन बुधवार नहीं है तो कोई राहु काल भी नहीं है, अभिजीत मुहूर्त में आप बांध। और इस बार राहु काल भी नहीं है और भद्रा भी नहीं है, तो दिन में कोई ऐसा निषेध नहीं है, पर ये ऐसे मुहूर्त है जो कि ज्यादा बेहतर है बाकी चीज। तो देखिए साथियों, आपने सुना कि रक्षाबंधन का क्या पौराणिक महत्व रहा, कहाँ से रक्षाबंधन की जो प्रथा है वो शुरू हुई। एक तरीके से रक्षा सूत्र आप जब अपने भाइयों की कलाई पर बांधते हैं तो आप मन में यही कामना करते हैं कि भाई की लंबी उम्र हो, किसी भी प्रकार की परेशानी से वो दूर रहे। साथ ही आपको स्वामी जी ने बताया कि किस तरीके से घर में पितरों को राखी बांधने का जो नियम है वो भी रखा जाए, मंदिर से अलग उन्हें पूजना चाहिए हर अमावस्या पर। साथ ही जो वार त्योहार पड़ते हैं तभी भी उन्हें एक मन में नमन करना चाहिए श्रद्धा भाव लेकर। साथ ही पूरे दिन भर में भद्रा इस बार नहीं है और राहु काल भी नहीं है, एक अच्छी बात है, लेकिन श्रेष्ठ मुहूर्त जो स्वामी जी ने बताया उस समय जरूर आप अपने भाइयों को राखी बांधें। फिलहाल आशा करते हैं कि आपको ये विषय अच्छा लगा होगा। स्वामी जी आप पधारे और तमाम बातें आपने साझा की, इसके लिए बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार के रोचक विषयों को देखने के लिए और रोचक बातों को देखने के लिए आप देख सकते हैं वन एस्ट्रो। फिलहाल के लिए नमस्कार।